अपने अपने माइक को ना म्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। एक चार्ट आज लेते हैं जिसमें सगाई एक बार कैंसिल हुई, 10 से 12 रिश्ते आए, लेकिन शादी नहीं हुई, है ना। और 2 बार सगाई टूटी, है ना। और फिर तीसरी जाके शादी हुई। तो इसको एक बार देखते हैं। नेपाल का जो है चार्ट है ये। वीरगंज का है ना, यहाँ पे मिल नहीं रहा। वीरगंज नेपाल में आता है। सिंह लग्न है। तो एक बार सीक्वेंस समझ लेते हैं। कोई भी चार्ट आता है, जो प्रैक्टिस में हमने देखा है, प्रैक्टिस में आता है कि लोग पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी, नहीं कैसे होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ठीक है। तो लव मैरिज कैसे देखना है, आप लोगों को समझ में आया कैसे देखते हैं। दूसरा कि अरेंज मैरिज होगी। तो लव मैरिज के हमने बताया था कि अगर पंचमेश, सप्तमेश, लग्नेश का आपस में संबंध हो तो ऐसा व्यक्ति लव मैरिज करता है। इसमें 2 एक्सेप्शन केसेस होते हैं कि अगर लग्न में गुरु हो, लग्न में गुरु का प्रभाव हो ना, तो व्यक्ति जो है थोड़ा सा समझदार हो जाता है और ऐसा कोई काम नहीं करता है जो समाज में मान्यता
ना मिले, परिवार मान्यता ना दे, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ता है। तो जो भी वो संबंध बनाएगा, जो भी रिलेशन होगा, वो परिवार की सहमत से ही फिर शादी के लिए आगे बढ़ता है। ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं जो है उसमें लव मैरिज के चांसेस बने रहते हैं। अगर लग्नेश पर लग्न पर पाप प्रभाव हो और लग्नेश पंचमेश सप्तमेश का संबंध बना हुआ हो, तो ऐसे लोग लव मैरिज करते हैं। और उसमें भी अगर राहु की दशा शुरू हो जाए तो फिर ज्यादा चांसेस होते हैं कि लव मैरिज हो। एक होता है कि लव मैरिज नहीं होना, केवल लव रिलेशन रखना। ठीक है। लव रिलेशन का मतलब हुआ सिर्फ शरीर की इच्छा पूर्ति के लिए संबंध बनाना। ठीक है। तो इच्छा पूर्ति मतलब सेक्स भाव, लग्न मतलब शरीर, पंचम मतलब प्रेम, है ना। तो प्रेम तो दिखेगा, लेकिन वहां पर प्रेम सिर्फ किस लिए होगा? इच्छा पूर्ति के लिए होगा, शारीरिक इच्छा पूर्ति के लिए होगा। वहां पर शादी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो उसके लिए मुख्य भाव होता है अष्टम भाव। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? 12th भाव। तो लग्नेश का संबंध अष्टम से और पंचम से बने, या पंचमेश का संबंध अष्टम से लग्न से बने, या अष्टमेश लग्न में जाकर के पंचम को देखे, है ना। तो ऐसा व्यक्ति, या फिर लग्नेश पंचमेश अष्टम में बैठ जाए, अष्टमेश पंचमेश लग्न में बैठ जाए, या पंचमेश अष्टमेश लग्नेश एक दूसरे को देखे, तो इसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि इनके दिमाग में हमेशा विपरीत लिंग के प्रति काफी झुकाव होता है, आकर्षण होता है। उनमें किसी अन्य मातृसत्ता को या पितृसत्ता को, भाई भ्रातृसत्ता को नहीं देखते, कि सिर्फ अपना भाई भाई है, बाकी इसके अलावा कोई भी आ, या अपनी बहन ही बहन है, बाकी सब उसके लिए एक स्त्री है। और मौका मिलते ही जो है कोशिश उनका ही रहता है कि इनसे संबंध बनाया जाए, है ना। उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं। तो चार्ट देख करके ये बताया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति से घरेलू संबंध रखा जाए या नहीं रखा जाए, है ना। कि कहीं, और कई बार ऐसे चार्ट होते हैं जिसको देख के कहा जा सकता है कि हाँ, ये व्यक्ति कभी परिवार परिवार में अगर हमने इसको जगह दिया तो धोखा नहीं देगा। कोई पंचमेश का संबंध अष्टम से बने, लग्न से बने, लग्न का संबंध पंचम अष्टम से बने, कुल मिला के 1-5-8 का संबंध बने, या 1-5-12 का संबंध बने, तब ऐसे लोगों का झुकाव कहीं न कहीं होता है। एक कहावत भी है कि हर व्यक्ति के लाइफ में कोई न कोई एक्स्ट्रा, मतलब 2 लोगों से रिलेशन बनता ही है। लेकिन ऐसे सबके साथ नहीं होता, कहीं न कहीं संबंध पंचम अष्टम से बनता है, तभी होता है। ठीक है। अब ये जो शादी हुई, इसमें ऐसा कोई संबंध तो नहीं बताया गया है, चार्ट जो मेरे पास आया, लेकिन एक बार देख लेते हैं। लग्नेश यहाँ पर सिंह राशि है, सिंह लग्न है, पंचम में मंगल है और जुपिटर है, पंचमेश जुपिटर है। यहाँ पर लग्नेश सूर्य है और सूर्य का संबंध अष्टम से नहीं बन रहा और ना ही पंचम से बन रहा। ठीक है। पूरी तरह से लग्नेश का संबंध नहीं बन रहा। अष्टमेश गुरु है जो पंचम में बैठा हुआ है और लग्न को देख रहा है, देखिए जुपिटर हो गया, है ना। जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जो एक हद से नीचे नहीं गिरता, है ना। जुपिटर को टीचर कहा जाता है, गुरु कहा जाता है, और लोगों को जो भंवर जाल में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को अपने विवेक के बल पे, बुद्धिमत्ता के बल पे, अपनी पावर के बल पे उस परेशानी से बाहर निकालने की जो पावर होती है, क्षमता होती है, जुपिटर में होती है, गुरु में होती है। और इनका जो कारक माना जाता है, हमारे टीचर होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, उनमें होती है। तो उसी प्रकार गुरु जो है कभी नीचे गिरने का प्रयास नहीं करता। साथ ही लग्न पर किसी नेगेटिव प्लेनेट का प्रभाव नहीं है, लग्नेश पर है। ठीक है। लग्नेश सूर्य पर सैटर्न का प्रभाव है।
जुपिटर के साथ मंगल है, चंद्रमा है, और यहाँ भी कोई पाप प्रभाव, शनि का प्रभाव है। ठीक है, शनि का प्रभाव लग्न पे भी है, लग्नेश पे भी है, और पंचम भाव पे है। राहु का और केतु का प्रभाव, राहु का प्रभाव पंचम भाव पर नहीं है, ना ही लग्न पर है। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा मतलब बुरा निगेटिविटी चार्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा। अब जो है, एक बार 84 में जन्म हुआ तो 18 साल के बाद ही शादी होती है, 18-20 साल के बाद, आज की डेट में शादी होती है। तो 2004 21 के साल के बाद, बाद, 21 21 21 साल, हो गया सर। हाँ 21 के बाद, तो 2005 के बाद ही शादी एक के बारे एक में। मिनट पंडित जी, राहु का प्रभाव कैसे देखा हमने पंचम और आठवें में, या जो राहु का प्रभाव? नहीं, राहु का प्रभाव नहीं है, केतु का प्रभाव अष्टम पे है, राहु का प्रभाव नहीं है। नहीं, क्या क्या देखा हमने उसमें? दृष्टि देखी है, क्या देखा, कैसे? हाँ, दृष्टि, दृष्टि राहु की दृष्टि होती है पंचम, नवम और जुपिटर सप्तम। वाली, सप्तम, हाँ, जुपिटर जुपिटर वाली। वाली। तो और राहु का केतु की? प्रभाव, केतु का भी वही होता है, जुपिटर वाली। अच्छा, इनकी तीनों की। ठीक है, ओके। तीनों की। तो राहु का प्रभाव लग्न पे भी नहीं है, लग्नेश पे भी नहीं है, पंचम पे भी नहीं है, और पंचमेश पे भी नहीं है, अष्टम पे भी नहीं है, अष्टमेश पे भी नहीं है। केतु का प्रभाव है अष्टम पे केवल। तो और शनि का प्रभाव पंचम पे भी है, और लग्नेश पे भी है, और पंचमेश पे भी है। तो लव मैरिज लायक जुपिटर का कारक बना है, तो जुपिटर लव मैरिज में चांसेस कम होते हैं पढ़ने का। तो इनके जो है चांस नहीं है, और ऐसा कुछ बताया भी नहीं गया है कि इनका लव मैरिज, इनका जो शादी जो है अरेंज मैरिज ही हुई थी। और लव रिलेशन अगर किसी से हो तो नहीं कर सकते, हमें उसके बारे में मालूम नहीं है। तो शादी अरेंज हुई थी इनकी। तो एक बार 2005, 84 में जन्म हुआ था, तो 2005-6 के बाद, 2006 के बाद ही हम शादी के बारे में सोच सकते हैं। इनकी जो सगाई हुई थी 24 मार्च 2011 को हुई थी, और 2 दिन बाद ही सगाई कैंसिल हो गई। ठीक है, 2 दिन बाद ही सगाई कैंसिल हो गई, 24/3/2011, है ना। तो 2012 तक जो है सूर्य की दशा थी। ठीक है, 2012 तक सूर्य की दशा थी, और 2006 तक वीनस की दशा थी। 2006 तक तो शादी का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उस समय, अब जो है सूर्य कैसा, इनका बात चेक करते हैं। सूर्य में हम देखेंगे तो 1 और 2, ठीक है। सूर्य में क्या दिखा रहा है, ग्रह स्तर पे 1 और 2, स्टार लेवल पे 3, 4, 9, 10, इनमें से मैरिज का कोई कारक नहीं है। ना ही 3 नंबर है, ना ही 4 नंबर है, ना ही 9 नंबर है, ना ही 2 नंबर है, 10 नंबर है। 10 नंबर निगेटिव में आता है। ठीक है, सैटर्न में क्या है, जो सैटर्न सूर्य का सब लॉर्ड है वो है सैटर्न, इसमें 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। तो ग्रह लेवल पे एक -1 आया और एक +2 आया। स्टार लेवल पे, सब लॉर्ड लेवल पे क्या आया, 6 नंबर और 7 नंबर। तो 6 और 7, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। किसी के भी चार्ट में XYZ, कोई भी चार्ट आप उठाएंगे, जो रिसर्च कहता है कि अगर किसी के चार्ट में 1 के साथ 2 आता है, ठीक है, 6 के साथ 7 आता है, 10 के साथ 11 आता है ना, 6, 7, 1, 2 यही आते हैं, रिपीट करते हैं, तो ऐसे लोगों की शादी में काफी लेट होता है। नॉर्मल जो शादी का माना गया है वो 25 से लेकर के 28 के बीच में अधिकतर लोगों की शादी होती है, 25 से 30 में हो जाती है ना। बहुत जिसकी लेट होती है वो 27 के बाद होती है, 27 से 30 के बीच में शादी हो जाती है, और जिसकी जल्दी होती है वो 25 तक हो जाती है। तो 1, 2, 6, 7 जिसके भी चार्ट में आते हैं उसमें शादी लेट होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि वहां एक निगेटिव भाव भी है, एक पॉजिटिव भाव भी है। तो थोड़ी बहुत भी हम मीन में निकालते हैं, थोड़ी बहुत हम कुछ छिपाते हैं शादी वगैरह में,
तो वो रिश्ता